हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक और नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं जो कि डाक विभाग की तरफ से सीधी भर्ती निकली है। इसमें टोटल 13,550 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर आपके 10th में 50% से भी ऊपर मार्क्स है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके 50% से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बाकी की जानकारी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से शेयर करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट भर्ती आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और समय रहते आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको सिंपली गूगल पर द टेक कंप्यूटर लिखकर सर्च करना है या फिर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप इस पेज पर आ सकते हो और इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप भारतीय डाक विभाग की तरफ से 10वीं पास के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इस भर्ती के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकली हुई है और इसमें पोस्ट का नाम है इंडिया पोस्ट ऑफिस। इसमें टोटल वैकेंसी 12,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए इसकी स्टार्टिंग डेट 10 नवंबर होने वाली है। आप 10 नवंबर से लेके इस एप्लीकेशन में लास्ट अप्लाई 9 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की फ़ीस 0 से 100 रुपये होने वाली है। वो अलग अलग कैटेगरी के लिए होने वाली है। अगर आप मेल फीमेल कैंडिडेट है तो आप दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। आप जानते हैं कि डाक विभाग में कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि पहला है माली गार्ड और दूसरा है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट और पोस्टमैन। इन 5 तरह की अलग अलग पोस्ट निकली हुई है डाक विभाग में। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। जैसे कि माली गार्ड के लिए 12th पास होना चाहिए और पोस्टमैन के लिए 12th पास और साथ ही साथ आपके पास मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। और एमटीएस के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास रखी गई है और पोस्टल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट और sorting असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अब सैलरी की बात करें तो अब इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। जैसे कि माली गार्ड के लिए 21,000 से लेकर 69,000 तक है और पोस्टमैन के लिए 21,000 से लेकर 69,000 तक है और एमटीएस पोस्ट के लिए 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी होने वाली है और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 25 से लेकर 81,000 तक और sorting असिस्टेंट के लिए 25,000 से 81,000 तक सैलरी रखी गई है। इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपकी 10th और 12th या डिग्री के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस फॉर्म में आप 10 नवंबर से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर तक है। अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 18 से 40 के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने की फ़ीस के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपये इसका फ़ीस पेमेंट देना होगा। और अगर आप SC ST या रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप इसे फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब इंडिया पोस्ट ऑफिस में अप्लाई मोड क्या रहने वाला है तो इसमें फॉर्म अप्लाई मोड आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वैकेंसी में अप्लाई किस तरीके से करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि इसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर इसके एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरी तरीके से पढ़ लेना है और इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा। फिर वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स और फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करके सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको उसका एक प्रिंट आउट आपको अपने डिवाइस में सेव कर लेना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसे आपको अटैच करना है और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड तो मैंडेटरी है और 10th-12th सर्टिफिकेट और रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ़ोटो पुरानी होती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है।
और साथ ही साथ आपकी जो सिग्नेचर है वो एकदम क्लियर दिखाई देने चाहिए। अगर आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो उसे भी अटैच करना है, तभी आपको वो वेरीफाई कर पाएंगे कि आप ओबीसी से हैं या एसटी से हैं। अब इसके बाद यहाँ नीचे इम्पोर्टेंट लिंक दी गई है जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ये दी गई है जिससे कि आप डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा पाएंगे। और आप अगर इस वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप व्यू पर क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के अलावा और भी वैकेंसी की बात करें तो अभी इलेक्शन के माहौल में गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसी लगातार निकालते जा रही है। अगर आप उन सभी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट द टेक कंप्यूटर पर जाकर उन सभी जॉब के बारे में पढ़ के वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।